बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो सेकेंडरी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि आईयूपैक नेम जो है या ये सिस्टम है बहुत डिफ़िकल्ट है। हालांकि ये सिस्टम जो है बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर हमें इसके रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो अच्छे तरीके से हम मेमोराइज़ कर लें तो फिर बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है और इजी वे के ज़रिए हम आईयूपैक का नोमेनक्लेचर्स कर सकते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने रूल्स को स्टडी करते हैं आईयूपैक नेमिंग सिस्टम्स के। जब भी आप आईयूपैक नेमिंग सिस्टम्स करेंगे तो इसका जो फर्स्ट रूल होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन एक्ट एज अ पेरेंट चेन। आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होगी। नंबर 2 पर एलोकेट नंबर्स टू द कार्बन एटम्स फ्रॉम टर्मिनल कार्बन फ्रॉम वेयर फंक्शनल ग्रुप इज़ नियरर। FG से मुराद ये है कि जहाँ से आपके पास फंक्शनल ग्रुप नियर होगा तो वहाँ से आप क्या करेंगे, नंबर से स्टार्ट करेंगे। नंबर 3 पर आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस मिथाइल, इथाइल, मिथॉक्सी, क्लोरो, ब्रोमो, ETC। यानी कि आपके पास लॉन्गेस्ट चेन के ऊपर या नीचे अप एंड डाउन जो भी चीज़ अटैच होगी वो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएंगे, जो कि हम नेम लिखते हुए सबसे पहले लिखेंगे। प्रीफिक्सेस का मतलब क्या होता है, स्टार्ट में लिखे जाने वाले नेम। जैसे कि अगर ब्रांच के ऊपर एज अ ब्रांच मिथाइल लगा हुआ है CH3 तो आप मिथाइल लिखेंगे, C2H5 लिखा हुआ है तो इथाइल लिखेंगे। अगर आपके पास OCH3 लिखा हुआ है तो मिथॉक्सी हो जाएगा। इसी तरीके से C2H5O लिखा हुआ है तो इथॉक्सी, Cl लगा हुआ है तो क्लोरो, Br लगा हुआ है तो ब्रोमो होगा। ठीक है। रूल नंबर जो 4 है तो आपके पास क्या है जी, इफ़ फंक्शनल ग्रुप इज़ प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल नेम इट बाय द प्रॉपर यूजिंग सफिक्स। यानी कि अगर कोई भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप चेन के अंदर मौजूद होगा तो उससे हम क्या करेंगे, सफिक्स में एज अ सफिक्स उसका नाम लिखा जाएगा। जैसे सपोज़ करते हैं कि अगर हमारी चेन के अंदर जो है वो कोई फंक्शनल ग्रुप और मौजूद नहीं है, इसमें अगर सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो हम एन लिखेंगे, अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो हम ईन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो हम आइन यूज़ करेंगे एज अ सफिक्स। अगर हमारे पास COOH का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहाँ पर जो सफिक्स यूज़ होगा वो OIC यानी कि रूट नेम जो होगा उसके साथ OIC का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हमारे पास ये चीज़ है COOR, ठीक है, यानी कि ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है तो 8 लगाएंगे। COH यानी कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ अगर सिर्फ H अटैच होगा और R अटैच होगा तो वो आपके पास एल्डिहाइड होगा और उससे के सफिक्स के तौर पर हम AL यूज़ करेंगे। ठीक है। और अगर आपके पास कार्बोनाइल कार्बन के लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप मौजूद है तो वो आपके पास कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होगा और उसमें आप ऑन यूज़ करेंगे। ठीक है। हैलाइड है, हैलाइड का कोई सफिक्स नहीं होता। ठीक है। अगर चीन में मौजूद होगा तो इसका नाम जो हैलाइड होंगे उसका नाम पहले लिखा जाएगा और बाकी अल्काइल चेन के अंदर जितने भी कार्बन होंगे आप उन्हें काउंट करके लिख लेंगे। तो इसका नॉमेनक्लेचर्स की एग्जांपल्स मैंने आगे सॉल्व करवाई हुई हैं, मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास ये इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि ठीक है, ये COH, ठीक है, ये कार्बोनाइल कार्बन नहीं है। कार्बोनाइल कार्बन में कार्बन डबल बॉन्ड O मौजूद होता है। ये अल्कोहल की कंडीशन है COH यानी कि COH, तो इसमें हम लास्ट में एज अ सफिक्स जो है वो ओल यूज़ करेंगे। ठीक है। ये रूल नंबर 5 भी है हमारे पास, इफ़ इन अ पेरेंट चेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इज़ प्रेजेंट। अगर हमारे पास चेन में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होंगे तो ये वाली सीरी हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखा जाएगा, देन एल्डिहाइड फॉलो करेंगे, फिर कार्बोनाइल कार्बन, फिर अल्कोहल, अमाइड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड देन ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर किया जाएगा।